नमस्कार मेरे भारत देश के सभी साथियों को, नागरिकों को, माताओं बहनों बुजुर्गों को। किसी प्रॉब्लम की वजह से अभी मैंने जो वीडियो बनाई थी लाइव, शायद उसमें आवाज़ की दिक्कत हो रही थी, आवाज़ कम सुनाई दे रही थी, आवाज़ नहीं आ रही थी। तो साथियों, आप मुझे बताइए, क्या जो भी लोग अभी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं कि अब मेरी आवाज़ सही आ रही है या नहीं। जय हिंद सर। रतन कश्यप जी, बहुत आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मैं जानना चाहूँगा, आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं तो क्या मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है पूरी स्पष्ट रूप से? जो भी साथी हैं, क्या मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है? क्योंकि अभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से आवाज़ नहीं आ रही थी। ब्रजेश अग्रवाल जी आ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर उसमें साउंड नहीं आ रहा, इसमें साउंड आ रहा है। रतन कश्यप जी, मैं पूछ रहा हूँ कि इस वीडियो में साउंड आ रहा है, आवाज़ आ रही है? रतन कश्यप जी, मैं पूछ रहा हूँ, क्या इस वीडियो में साउंड आ रहा है? ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं आज आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। स्वतंत्रता, मैं आज इस पर बात करने के लिए आपसे रूबरू हुआ हूं, लाइव आया हूं। और इस वीडियो को जो भी मेरे साथी बाद में देखें वह इसे अवश्य शेयर करें। प्रतीक जादौन जी कह रहे हैं साउंड नहीं आ रहा है भाई। अभी भी साउंड नहीं आ रहा है। अभी रतन कश्यप जी बोल रहे हैं अब साउंड अच्छा आ रहा है। आप मोहित अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, क्या साउंड नहीं आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, अब साउंड आएगा। देखिए अब साउंड आ रहा है, अब साउंड आ रहा है सर, बिल्कुल। चलिए मैं अपनी बात शुरू करता हूं बिना किसी देरी के। तो साथियों, जैसा कि आज सभी को पता है कि हमारे भारत वर्ष का 74वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस यानी कि 1947 में जो भारत देश हमारा आज़ाद हुआ था। साथियों, सोचने की बात है, क्या हम वाकई में स्वतंत्र हो गए? एक व्यवहारिक प्रैक्टिकल रूप से सोचिए, क्या हम स्वतंत्र हो गए? अगर आपको लगता है कि आप स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्रता से किसी से भी बात कर सकते हैं, स्वतंत्रता से किसी के भी सामने अपनी बात रख सकते हैं, तो सोच कर देखिए, आप किसी हॉस्पिटल में अपने किसी मरीज को एडमिट कराना, जिसका ऑपरेशन होना हो, चाहे वह किसी भी शहर का सरकारी अस्पताल हो, छोटा अस्पताल हो या बड़ा अस्पताल हो, कोई भी अस्पताल हो, उसमें अपने मरीज को एडमिट कराना और फिर उस डॉक्टर से, जो डॉक्टर आपके मरीज को देखने के लिए सुबह और शाम की 1000 रुपये पर विजिट लेता है, कोई 2000 रुपये पर विजिट लगाता है आपके बिल में, और जिसका बिल भी नहीं देते कोई, उनसे आप पूछना, अपने मरीज के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेना। देखिए वह आपको स्वतंत्रता से बताता है या स्वतंत्रता से आपको समय देता है या नहीं। यह है इस देश की स्वतंत्रता। हम स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन अपनी बात बेबाकी से, एक आम तरीके से भी नहीं रख सकते। जिसे हम पैसा देते हैं, हम उससे भी अपनी बात नहीं पूछ सकते। आपका कोई मुकदमा चल रहा है किसी कोर्ट में, चाहे वह आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वह हाई कोर्ट हो, आप अपने वकील से विस्तार से कोई बात पूछिएगा, उसको समझाने की कोशिश कीजिएगा, या अगर आपको अच्छा लगता है कि इस तरह से होना चाहिए, तो यकीन मानिए वह आपको आपकी स्वतंत्रता जरूर बताएगा कि आपकी कितनी स्वतंत्रता है, सिर्फ पैसा देने की है। आप अपने नगर के किसी डीएम से बात कीजिएगा, एसपी से बात कीजिए, कलेक्टर से बात कीजिए, आपको एहसास हो जाएगा कि आप कितने स्वतंत्र हैं और कितनी स्वतंत्रता से अपनी बात कर सकते हैं।
आप अपने नगर के विधायक से, सांसद से, किसी मेयर से बात कीजिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप कितने स्वतंत्र हो चुके हैं। आपकी स्वतंत्रता केवल पुलिस के डंडे से शुरू होती है और पुलिस के डंडे तक खत्म हो जाती है, या किसी राजनीतिक नेता के तलवे चाटने से शुरू होती है और तलवे चाटने तक खत्म हो जाती है, या उसकी चापलूसी करने से शुरू होती है और उसकी चापलूसी करने तक खत्म हो जाती है, या सिर्फ जहां जिसको आप पैसा दे रहे हैं वहां शुरू होती है और वहां से खत्म हो जाती है। आप अपने बच्चे को किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वहाँ के आप फादर से, वहाँ के आप प्रिंसिपल से, वहाँ के आप टीचर से जरा सी शिकायत कर दीजिए स्कूल के बारे में, आपको आपकी स्वतंत्रता पता चल जाएगी। ये आज 74वें स्वतंत्रता दिवस की बात मैं कर रहा हूँ। ये देश गोरे अंग्रेजों का गुलाम था और शायद हम हर स्वतंत्रता दिवस पर कहते हैं कि हम आज भी काले अंग्रेजों के गुलाम हैं, उनकी मानसिकता के, झूठी मानसिकता के गुलाम हैं। मैं बात करता हूं एक शब्द की, जनप्रतिनिधि, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब होता है सरकारी नौकर। गवर्नमेंट सर्वेंट कौन होता है? एक पुलिस वाला गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, एक बैंक वाला गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, एक कलेक्टर गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, एक डीएम गवर्नमेंट सर्वेंट होता है। लेकिन क्या वाकई में वो सर्वेंट होता है? आप सोच कर देखिए, क्या वह गवर्नमेंट सर्वेंट होता है? नहीं। आप सर्वेंट थे, हैं और रहेंगे। सर्वेंट अपने मालिक पर गुस्सा दिखाता है, लेकिन मालिक आज अपने सर्वेंट पर गुस्सा नहीं दिखाता। आप बात कर लेना किसी भी स्टेट बैंक में, पंजाब बैंक के किसी भी मैनेजर से जाकर, सही आप बात कर लेना किसी भी एसएचओ, किसी भी थाने में जाकर, आपको पता चल जाएगा आपकी स्वतंत्रता कितनी है। किसी भी थाने की चौकी में जाकर चले जाना, बिना पैसे के आप अपना काम करवा कर देखिएगा, आपको आपकी स्वतंत्रता का पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी हमारी आज भी पुलिस व्यवस्था है स्वतंत्रता के नाम पर। यह है स्वतंत्रता। आप अपने विधायक से स्वतंत्र होकर पूछ लेना कि विधायक जी आपको 5 साल हो गए, आपने आज तक दर्शन नहीं दिए, आपको आपकी स्वतंत्रता पता चल जाएगी। और उस विधायक के जो चापलूस हैं, उसके संग के जो चलने वाले चमचे हैं, वो आपको स्वतंत्रता का एहसास कराएंगे। पूछ लेना किसी सांसद से कि आपको सांसद बने हुए 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, आपने आखिर क्या कर दिया, मुझे बताइएगा। आपको पता चल जाएगा आपकी स्वतंत्रता कितनी है। हम कहते हैं हम लोकतंत्र में स्वतंत्र हो गए, आज़ाद हो गए। 1983 से चलने वाली पीएसएल इंडिया लिमिटेड को 2014 में बंद कर दिया गया सेबी के द्वारा। लाखों की संख्या में लोग जंतर मंतर पर, सेबी ऑफिसों पर धरने देते रहे, भूख हड़ताल करते रहे स्वतंत्रता के साथ, लेकिन उनको स्वतंत्रता नहीं मिली। मिली स्वतंत्रता तो 2014 में 70 लाख को स्वतंत्रता मिल गई। ऐसी कंपनियों से बेरोजगार हो गए, उनको स्वतंत्र हो गए, आज स्वतंत्र होकर अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं। ये है स्वतंत्रता। 5,85,00,000 निवेशक स्वतंत्र हो गए अपनी पूंजी से। यह है स्वतंत्रता। 2014 से मोदी सरकार आने के बाद इन क्यों कसा गया कि जो गरीबों का धन है वह उन्हें मिल जाए, जो ये कंपनियां लूट रही हैं उन्हें मिल जाए। लेकिन हुआ क्या? पीएससीएल, सहारा, साईं प्रसाद, जीसीए, कलतरू, रोज वैली, किम फ्यूचर, नॉन बैंकिंग, क्विल, न जाने कितनी कंपनियां आज स्वतंत्र हो गई। इनके एजेंट स्वतंत्र हो गए, निवेशक स्वतंत्र हो गया। ये है स्वतंत्रता। आप अपने डॉक्टर से स्वतंत्र होकर बात नहीं कर सकते, आप अपने वकील से स्वतंत्र होकर बात नहीं कर सकते हैं, आप अपने डीएम से स्वतंत्र होकर बात नहीं कर सकते हैं, आप एक चौकी के एसएचओ से स्वतंत्र होकर बात नहीं कर सकते हैं, आप थाने के कोतवाल से स्वतंत्र होकर बात नहीं कर सकते हैं, आप ट्रैफिक इंस्पेक्टर से स्वतंत्र होकर बात नहीं कर सकते, आप एक हवलदार से स्वतंत्र होकर बात नहीं कर सकते। ये है स्वतंत्रता। आप एक सफाई कर्मचारी से स्वतंत्र होकर बात नहीं कर सकते। एक व्यापारी के अगर दुकान के आगे कीचड़ है तो आप जरा सफाई कर्मचारी से स्वतंत्रता से बात करके देख लीजिए, आपको आपकी स्वतंत्रता का एहसास हो जाएगा। ये है स्वतंत्रता दिवस की आपको बधाइयाँ।
हम स्वतंत्र हैं। किस चीज़ के लिए स्वतंत्र हैं? जाग जाइए साथियों। मैं पूरे समस्त देश की जनता से आह्वान करता हूं कि अगर आज भी हमने जन आंदोलन नहीं किया, हमने विरोध नहीं किया, तो हम इसी तरह से मरते रहेंगे इन राजनीतिक पार्टियों के गुलाम बनकर, और ये हमें इसी तरह से इस्तेमाल करते रहेंगे। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये जो 5 महीने बंदी हुई, वह कोरोना तो था ही था, लेकिन शायद कोरोना को एक बहुराष्ट्रीय आपदा को अवसर में बदलने की सभी देशों की भी प्लानिंग हो गई। सोच के देखिए, क्या वाकई में एक मास्क लगाने से आप कोरोना से बच रहे हैं या पैसे देने से बच रहे हैं? इस 4 महीने में सिर्फ कोरोना व्यापारियों की वजह से फैलता और किसी की वजह से नहीं फैला। सफाई कर्मचारी, पुलिसकर्मी, आर्मी सब अपना अपना काम कर रही थी, अच्छी बात है। लेकिन आज उसके बाद जब सरकारें अपने गंदे मंसूबों को करने में लगी हुई हैं, राजनीतिक पार्टियां, चाहे वह मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, सोच के देखिए, क्या यह सिर्फ आम जनता के लिए है? पाबंदियां सिर्फ आम जनता के लिए है? त्योहार पर लोग नहीं अपनी दुकानें खोल सकते थे। बहुत से ऐसे वाक्य हुए जहां पुलिस वाले केवल डंडे का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? किस बात की स्वतंत्रता है? हमें ये सोचना होगा। ये पार्टियां किसी की सगी नहीं है, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो, चाहे वह बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वह कोई सी भी पार्टी हो, यह जनता की सगी नहीं है। क्योंकि हम जब तक स्वयं नहीं जगेंगे, इन लोगों को इनके शब्द का एहसास नहीं कराएंगे, जनता को जनता के प्रतिनिधि शब्द का एहसास नहीं कराएंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट को उसके शब्द का एहसास नहीं कराएंगे, तब तक हम ऐसे ही डंडे खाते रहेंगे और ऐसे ही प्रताड़ित होते रहेंगे। मैं अपने पल्स के समस्त साथियों से भी यही कहूँगा कि अब भी वक्त है, और उन सीनियरों को घरों से निकलकर अब उनकी मार लगाना भी रहे हैं और आज भी मजे ले रहे हैं। लेकिन उन एजेंटों जिसको वे अपना परिवार कहते थे, और आज वो परिवार उनका दर दर की ठोकर खा रहा है, लेकिन वे आज मजे कर रहे हैं। मैं अपने समस्त साथियों से कहूँगा, जो भी ये बाद में वीडियो देखे, इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, क्योंकि यह स्वतंत्रता दिवस पर बनाया हुआ वीडियो है, और आज हम स्वतंत्रता का एहसास जो हो चुका है हम लोगों को, वह ज़रूर होना चाहिए। जज की कुर्सी के नीचे बाबू पेशकार सब पैसा लेते हैं, यह स्वतंत्रता है उनकी। पुलिस थाने में रिश्वत लेती है, यह उनकी स्वतंत्रता है। तो सभी स्वतंत्र हैं, यही स्वतंत्रता है। आप वोट डालने जाते हैं, लेकिन आप गोपनीयता से वोट देते हैं, आप खुलकर वोट नहीं दे सकते, यह आपकी स्वतंत्रता है। ट्रेनें भी रोक चुके, धरने भी दे चुके, हाईवे भी सब काम कर चुके, जेल तक जा चुके, साफ सभी काम करे हैं। लेकिन बात है कि हम हैं, क्योंकि वो किसी का रिश्तेदार है, किसी का फूफा है, किसी का जीजा, या फिर जो टॉप सीनियर हैं, हम उनकी चप्पलें चाट रहे हैं। चकमस्या ये है, हम जब तक उनको नहीं मारेंगे, जब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो घरों में बैठे हुए हैं। लोगों ने संगठन बनाकर लूटें की, बहुत सारे ऐसे काम हुए इन 5 सालों में। जब तक हम सेबी वालों को सेबी की ऑफिस में घुसकर उनकी नहीं पिटाई करेंगे, जब तक ये एक पैसा नहीं मिलने वाला। मैं कहना चाहता हूँ लोढ़ा जी से भी कि लोढ़ा जी, सब्र का बांध अब टूट चुका है। आज तक आप ये नहीं बता पा रहे कि पल्स का पैसा कब तक मिल जाएगा, कितने समय में मिल जाएगा, कितनी ज़मीनें हैं। आप सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। आप जैसों को न्यायाधीश के नाम पर कलंक हैं। RM लोढ़ा जी, आप कलंक हैं न्यायाधीश के नाम पर।
से भी गुमराह करने में लगी हुई है 4 साल से 5 साल से। आंदोलन तो होगा, फिर दोबारा होगा और एक जोर शोर से आंदोलन होगा। और हम पल्स को सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर जाएंगे, लोढ़ा जी को भी सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे। लेकिन साथियों, मुझे सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए। अब ये लड़ाई मैं अपने नेतृत्व में आप सबके साथ लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों के साथ करके देख लिया, लेकिन हमें क्या मिला सच्चाई सभी जानते हैं। तो आज स्वतंत्रता दिवस पर मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हम लड़ेंगे, अपना पैसा लेंगे और हक लेकर रहेंगे। सभी को एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की बधाइयाँ, कि इसी तरह स्वतंत्रता के साथ सभी लोग अपना अपना कार्य करते रहें, सभी अपनी अपनी पार्टियों के साथ जुड़े रहें, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता शायद न समाप्त हो। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।